क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? फाउंडेशन किस प्रकार की बनवाए पता नहीं चल रहा? आइए आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। आपके स्ट्रक्चर के लिए कौन सी फाउंडेशन सूटेबल है, जानते हैं। कंस्ट्रक्शन में फाउंडेशन किसी भी स्ट्रक्चर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो बिल्डिंग को स्टेबिलिटी देता है और उसे लॉन्ग टर्म में सुरक्षित रखता है। फाउंडेशन का मेन काम स्ट्रक्चर का लोड जमीन पर ट्रांसफर करना और अनइक्वल सेटलमेंट से बचाना होता है। फाउंडेशन का सिलेक्शन विभिन्न फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे सॉइल टाइप, लोड रिक्वायरमेंट्स, ग्राउंड वाटर लेवल्स और स्ट्रक्चर का प्रकार। फाउंडेशंस कई कारणों से महत्वपूर्ण है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन, यह लोड को बड़े एरिया में फैलाता है ताकि सॉइल पर ज्यादा प्रेशर न पड़े, जिससे अनइवन सेटलमेंट या फेलियर की संभावना कम हो। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, फाउंडेशन स्ट्रक्चर को जमीन में एंकर करता है, जिससे स्ट्रक्चर ओवरटर्न या टिल्ट नहीं होता। लैटरल मूवमेंट को रोकना, फाउंडेशन हवा, बाढ़ और भूकंप जैसी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को रेजिस्ट करता है। फाउंडेशन की टाइप्स, फाउंडेशन को मुख्य रूप से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, शैलो और डीप फाउंडेशंस, जिनके कई सब टाइप्स होते हैं। शैलो फाउंडेशंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी सतह के पास ही पर्याप्त होती है और स्ट्रक्चर का लोड रिलेटिवली लाइट होता है। शैलो फाउंडेशंस की डेप्थ विड्थ से कम होती है। आइसोलेटेड फुटिंग, इसे इंडिविजुअल कॉलम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे कॉलम लोड और सॉइल बेरिंग कैपेसिटी के आधार पर डिजाइन किया जाता है। यह आमतौर पर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर स्लैब्स होते हैं। कंबाइंड फुटिंग, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब दो या अधिक कॉलम्स करीब हों। यह मल्टीपल कॉलम्स का लोड कंबाइन करता है और उसे बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है। स्ट्रिप और स्प्रेड फुटिंग, यह कंटिन्यूअस फुटिंग होती है जिसका इस्तेमाल वॉल्स के लिए किया जाता है। यह वॉल के पूरे लेंथ में लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में सामान्य है। राफ्ट या मैट फाउंडेशन, यह एक बड़ा स्लैब होता है जो पूरे बिल्डिंग का फुटप्रिंट कवर करता है। इसका इस्तेमाल लार्ज स्ट्रक्चर्स या ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां सॉइल कंडीशंस कमजोर होती हैं। यह डिफरेंशियल सेटलमेंट से बचाता है और हैवी लोड वाली बिल्डिंग्स के लिए आइडियल होता है। डीप फाउंडेशंस, डीप फाउंडेशंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सरफेस सॉइल इतना मजबूत नहीं होता कि वह लोड को सह सके। ये फाउंडेशन लोड को गहराई में स्थित मजबूत सॉइल या रॉक लेयर्स तक ट्रांसफर करते हैं। पाइल फाउंडेशन, लंबी पतली कॉलम्स जो स्टील, कंक्रीट या वुड से बनी होती हैं और जमीन में डीप तक ड्राइव की जाती हैं। पाइल फाउंडेशंस कमजोर या वाटरलॉक्ड सॉइल्स के लिए आइडियल हैं। ये लोड को फ्रिक्शन या एंड बेरिंग के माध्यम से ट्रांसफर करती हैं। ड्रिल्ड शाफ्ट्स, केसॉन्स, ये पाइल्स की तरह ही होते हैं लेकिन कास्ट इन प्लेस होते हैं। इनका इस्तेमाल लार्ज स्ट्रक्चर्स में किया जाता है जहां हाई लोड बेरिंग कैपेसिटी की आवश्यकता होती है। पियर फाउंडेशन, ये सिलिंड्रिकल कॉलम्स होते हैं जो डीप तक ड्रिल्ड किए जाते हैं। पियर फाउंडेशंस लार्ज लोड वाली बिल्डिंग्स और ब्रिजेस में इस्तेमाल होते हैं। वेल फाउंडेशन, यह एक हॉलो सिलिंड्रिकल फाउंडेशन होता है जिसे कंक्रीट से भरा जाता है। इसका इस्तेमाल ब्रिजेस और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में किया जाता है। किसी स्ट्रक्चर के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए सही फाउंडेशन टाइप का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। इंजीनियर्स को फाउंडेशन डिजाइन करते समय सॉइल टाइप, स्ट्रक्चर लोड और एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। शैलो फाउंडेशंस जैसे आइसोलेटेड या राफ्ट फुटिंग्स स्मॉलर बिल्डिंग्स के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं, जबकि डीप फाउंडेशंस जैसे पाइल्स या केसॉन्स लार्ज स्ट्रक्चर्स और कमजोर सॉइल्स के लिए जरूरी होते हैं। हर फाउंडेशन टाइप की सही अंडरस्टैंडिंग एक मजबूत, स्थिर और ड्यूरेबल बिल्डिंग सुनिश्चित करती है।